जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर और ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबसे मैंने बोला था कि मैं मैथ पढ़ाने के बारे में सोच रहा था, थोड़ा थोड़ा मैथ भी चलता रहे। वैसे मैंने कई सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं और सफलतापूर्वक वो सारे सब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहे हैं। तो बाबू ध्यान से पढ़िएगा। मैथ मेरा पढ़ाने का एक अलग ही तरीका है। मैं आपके भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। डिफिनीशन, काटना, छांटना, टाइप एक एक अक्षर लिख करके पूरा समझाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपको आता तो आप हमसे पढ़ते क्यों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर साधारण ब्याज से स्टार्ट करते हैं। आज मैं बेसिक क्लास लूँगा। 2 या 3 वीडियो में ये साधारण ब्याज ख़त्म किए जाएंगे। कोई हड़बड़ी के साथ नहीं पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आराम से देखिए, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज किसे कहते हैं। बेसिक से हार्ड लिखा हुआ है ऊपर, देखिए। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एसआई कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। जब ब्याज केवल मूलधन पर ही एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर लगाया जाता है तो उसे कहते हैं साधारण ब्याज। इसे संक्षिप्त में एसआई कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? एसआई कहा जाता है। इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। मूलधन को बाबू प्रिंसिपल, दर को रेट और समय को टाइम कहा जाता है, और साधारण ब्याज को एसआई कहा जाता है। तो एसआई बराबर पीआरटी अपन 100 भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। देखते हैं ये है क्या। पी आर टी, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर मतलब होता है रेट और टी मतलब टाइम। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, रेट मतलब होता है दर और टी मतलब समय। मतलब कोई भी एक निश्चित राशि होगी जिसे हम कहेंगे मूलधन, किसी एक निश्चित दर पे उधार दी जाएगी, उस दर को कहेंगे रेट, और एक निश्चित समय के लिए दी जाएगी तो वो होगा हमारा समय। ये समय दिन में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है और साल में भी हो सकता है। आगे देखते हैं। नोट: साधारण ब्याज प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। सही बात है दोस्तों। अगर ये बात अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। साधारण ब्याज में सबसे बड़ी बात होती है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष निश्चित दर पर आगे बढ़ता है, अर्थात 100 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। जैसे 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो बाबू मेरे 100 रुपये एक निश्चित राशि है, इसको कहेंगे मूलधन। 10% की दर से मतलब दर क्या है? 10% है, मूलधन 100 है और समय कितना है? 3 वर्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझनी है आपको कि 100 रुपये का 10% मतलब 100 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा एक वर्ष का, वो 10% मिलेगा। ये ब्याज अगले वर्ष मूलधन में जाके ऐड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये का 1 साल का ब्याज हो गया 10 रुपया, तो ये ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाबू एक निश्चित दर पे। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि ब्याज का ब्याज अगर ये 10 रुपये आप चुका नहीं पाए तो ये 10 रुपये जाकर के मूलधन में ऐड हो जाएगा। उसीलिए ऊपर लिखा हुआ है साधारण ब्याज प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। नहीं तो अगर ये 10 रुपया ऐड हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 110 का जो 10% आएगा तो अगली बार 11 रुपये आने लगेगा, तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ाने लगेगा। तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये सबसे बड़ा अंतर है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, फिर से देखिएगा ध्यान से कि 100 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब मैंने सबसे पहले 10% निकालना सिखाया। किसी भी संख्या, जैसे 500 है, इसका 10% निकालना है तो आप लोग इसके दाएं तरफ से एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, वो हो गया अपने आप में 10%। अगर 1% निकालना है तो 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, हो गया 1%। मतलब 10% का मतलब 50 हो जाएगा और 1% का मतलब 5 हो जाएगा। उसी तरह से 100 रुपये दिया हुआ है तो 100 रुपये का 10% निकालना रहे अगर हमको, तो एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 10 रुपये हो जाएगा। अब हम लोग नीचे देखते हैं कि सर जी 100 रुपये का 10% 10 रुपया, फिर अगले साल 100 रुपये का 10% 10 रुपया, फिर 100 रुपये का 10% 10 रुपया, तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा? 30 रुपया।
तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 30 रुपया। अगर मिश्र धन पूछे तो 100 रुपये में 30 रुपये को ऐड कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 130 रुपया। ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना रहे एक लाइन में, तो 1 साल में 10% मिलेगा, तो 3 साल में 30% मिलेगा। 100 रुपये का 10% हो जाएगा 10 रुपया, तो 30% 30 रुपया। 100 रुपये और 30 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 रुपया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेसिक बेसिक सवाल कैसे आते हैं इस पे। रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक ही आते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। जैसे 2800 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है बाबू 6%, तो 2 साल में 12, 3 साल में 18, 4 साल में 24 और 5 साल में कितना मिल जाएगा, 30%। मतलब 2800 का 5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा कुल कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। दर पूरा टोटल कितना मिलेगा, 30%। तो हम लोग 2800 का डायरेक्ट 30% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 2800 का मतलब होता है गुणा 30%, प्रतिशत मतलब बटे 100, तो 2800 गुणे 30/100 लिखा गया है। शून्य से शून्य कट गया, 28 गुणे 3 करेंगे 84 आएगा, एक शून्य था 840। मतलब इस 840 से जो ब्याज मिला है अगर इसको 2800 में जोड़ देंगे तो ये आपको साधारण मिश्र धन मिल जाएगा। और ब्याज पूछेगा, अगर बस ब्याज पूछे तो 840, मिश्र धन पूछे तो 2800 में 840 रुपये को ऐड कर दीजिएगा। यदि मिश्र धन 2800 अगर आप लोग देखिए डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो यदि मिश्र धन डायरेक्ट पूछा है तो कुल ब्याज कितना मिल रहा है हम लोगों को, 30%। तो डायरेक्ट निकालिए। 100% तो अपने आप में पहले से था, 30% ज़्यादा हो गया तो टोटल हो कितना गया, 130। तो 2800 का 130 निकाल दीजिएगा। 2800 गुणे 130 बटा के 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 2800 का 28 का 13 में गुणा करिएगा, 364, शून्य को उतार दीजिएगा, वही आएगा जो ऊपर आया है। 840 को 2800 में जोड़ेंगे तो भी 3640 ही आएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगले बार का पेपर में आ चुका है, तो हम आशा करते हैं कि आपको सीखने में दिलचस्पी होगी। इसको अच्छे अच्छे स्टूडेंट अगले बार लगा नहीं पाए थे। जैसे देखते हैं, 600 का 2.5 वर्ष में 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो मूलधन कितना है, सबसे पहले 600, वर्ष कितना है 2.5 वर्ष, और ब्याज की दर कितना है 4%। 1 वर्ष में 4, तो 2 वर्ष में 8, 2.5 वर्ष में 10 हो जाएगा। नहीं तो निकाल लीजिए, 2.5 वर्ष का मतलब कितना होगा, 2 दूना 4 1 5, 5/2। और दर कितना है, दर गुणे क्या कर दीजिएगा आप लोग, दर गुणे समय कर दीजिएगा, आपको टोटल दर पता चल जाएगा, तो 10% आएगा। तो 1 साल में टोटल दर हमको कितना मिल गया, 10%। और मूलधन है 600, 600 का 10% हमने आपको बताया 10% निकालने का एकदम सरल तरीका। 600 है, 10% निकालना है, एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 60 रुपये आ जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपये हो है तो मूलधन बताइए। अगर बाबू मेरे किसी धन मतलब मूलधन नहीं दिया है, 5% की दर से साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 वर्ष में 800 रुपये हो जाता है। ब्याज दिया हुआ 4 साल में कितना हो रहा है, 800। 4 साल में कितना, 800। तो 1 साल में 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल का पता चल जाएगा। तो 4 साल में दिया था कि 4 साल में दिया 800, तो 1 साल का तो 200 आएगा। लेकिन दर भी दिया है 1 साल का 5%, 4 साल का कितना हो जाएगा 20%। तो 20% बराबर दिया था 800, तो 20% बराबर 800, तो 1% बराबर कितना आएगा, तो शून्य से शून्य काट दीजिए, 2 से 80 को काटिएगा 40 आएगा। तो 1% बराबर अगर 40 आ रहा है तो 100% बराबर कितना आएगा, 4000। आसान सा एकदम सवाल था, आराम से लगाइएगा, एक बार में आ जाएगा। आगे देखिए, नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। ये बेसिक क्लास है, आराम से देखिएगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। फिर से देखिए, मूलधन नहीं दिया हुआ है, आराम से सॉल्व करना है। 1 साल का प्रतिशत मतलब दर जो है वो 8% है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 32, तो 6600 रुपया हो जाएगा। मतलब बढ़ के मूलधन और ब्याज बढ़ करके कितना हो जाएगा 6600,
और ब्याज कितना हम लोगों को मिल रहा है 32, और मूल कितना होता है हमेशा 100। 100 में अगर 32 जुड़ जाए तो 132% बराबर दिया है 6600 के। तो एक बराबर तो 6600 बटे 132 हो जाएगा। 100 बराबर 6600 बटे 32 गुणे 100। 132 से 660 को काटिए, 5 बार में कट जाएगा तो एक शून्य बचा तो 50। 50 में 100 का गुणा करिएगा 5000। आराम से सॉल्व करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा? कितने प्रतिशत मूलधन, इसमें देखिए मूलधन नहीं दिया हुआ है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर से 3 महीने, महीना देखिए महीने में दिया है समय, ठीक है ना। हमने बोला था कुछ साल में भी दे सकता है, महीने में भी दे सकता है और दिन में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए सॉल्व हो जाएगा। तो कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा? बाबू मेरे कितने प्रतिशत धन, मतलब दर दिया है 5%, 3 महीना, दर में अगर महीने का समय का गुणा कर देते हैं तो टोटल दर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है ना। देखो 3 महीना दिया था तो एक साल में 12 महीना से अगर भाग दे दें तो वार्षिक बदल लेंगे इसको। तो 3 से अगर काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक के क्या होता है 12 होता है, कट जाएगा। और इस 4 से अगर 5 में भाग देंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो अगर टोटल मूलधन था 100 और 1.25 अगर उसमें बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 101.25। अगर 101.25 बराबर दिया है 2025 के, तो 1% बराबर देगा 2000, 1% बराबर हो जाएगा 2025 बटा के 101.25। तो वही 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए दोनों साइड में 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर 2025 बटे के 101.25 गुणे 100। इससे काटिएगा आराम से 20 बार में कट जाएगा। आगे बढ़िएगा, 20 से गुणा कर दीजिएगा 100 में, आएगा कितना 2000। आराम से करिएगा, आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को परसेंटेज से लगा रहा हूँ, सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कितनी धनराशि पर 3 से 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये हो जाए तो धनराशि कितनी होगी? तो भैया मेरे एक बात ध्यान से देखो, कितने प्रतिशत धन बढ़ा है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, दर 3 सही 3/4, चाहते हैं 12 3 15/4 हो जाएगा ना। तो 15/4 लिख लिए, और समय कितना है 2 से 1/3 गुणा कर दो, टोटल दर मिल जाएगा हम लोगों को। दर में समय का गुणा किया, समय था 2 3 6 1 7/3, तो 3 से 15 को काटा, 3 5 15, 7 5 35/4। तो 35/4 बराबर 210 दिया है। टोटल दर बराबर जितना पैसा दिया था, ब्याज दिया है, 35/4 बराबर 210 दिया है। तो 1% बराबर क्या होगा, 4 से उधर कूड़ा कर दीजिएगा, 35 से भाग दे दीजिएगा, तो 1% बराबर आया 24। तो 100% बराबर कितना आएगा 2400। बहुत सारे लोगों को काटना नहीं आ रहा होगा तो देखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। तो 35 एकम 35, 35 छक्का 210, नहीं समझ पाए, 35 एकम 35 कूड़ा करके देखिएगा, भाग करके आ जाएगा। और 4 एकम 4 छक्का 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो 100 बराबर दोनों साइड में 100 से गुणा, 100 बराबर 2400। तो आशा करते हैं कि ये सारे बेसिक क्लास वाले सारे जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। इसको 1 2 बार और देख लीजिएगा। अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप वाइज आपको बताना स्टार्ट करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।